अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान के हवाले से। ये अहले बैत के दो शहज़ादे हैं जो पंजतन पाक में भी शामिल हैं, और इन अजीम हस्तियों का कोई सानी अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया। ये वो शहज़ादे हैं कि जो हज़रत बीबी पाक सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा के बेटे मौला अली अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत सैयद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक नवासे हज़रत सैयद इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। इनका ये अजीम वाक़या जो कुछ आप में से नाजरीन ने सुन ही रखा होगा, आइए इसको सुनकर इसका दोबारा से एक लुत्फ़ लेते हैं। लिहाजा नाजरीन, ये वाक़या इस्लामी तारीख़ में एक नहायत खूबसूरत और ईमान अफरोज़ रिवायत के तौर पर बयान किया जाता है, जो कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की अज़मत और अल्लाह के यहाँ इनके मकाम को उजागर करता है, जो कि किसी भी आँख से ढका छुपा नहीं है। नाजरीन, ये वाक़या कुछ यूँ है। ये रिवायत बयान की जाती है कि हज़रत सैयद इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बचपन में थे तो एक मर्तबा ईद करीब आई। हज़रत बीबी पाक सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को ये फ़िक्र लाहक हुई कि वो अपने दोनों शहज़ादों के लिए नए कपड़े कहाँ से लाएं, क्योंकि गुर्बत का आलम था और सादगी के हालात थे। हज़रत सैयद अमीरुल मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलाम जो मेहनत मजदूरी से कमाते, उसमें से ज़्यादातर हिस्सा अल्लाह की राह में अता फरमा देते और फिर जो बचता और अपने अहले खाना के लिए ले आते। लिहाजा नाजरीन, आगे अहले खाना भी ऐसे शानों वाले हैं जो रूखी सूखी में गुजारा करते, चाहे बच्चा हो चाहे वालदा हो। तो नाजरीन, आप अलैहिस्सलाम को कोई ऐसा ज़रिया नज़र नहीं आ रहा था जिससे ईद के लिए नए कपड़े हासिल किए जा सकें। हज़रत खातून जन्नत बीबी पाक सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की परेशानी को देखकर हज़रत सैयद इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तसल्ली दी और कहा कि अम्मा जान, अल्लाह ताला हमारे लिए कोई सबब पैदा कर देगा। तो नाजरीन, आपको ये बताता चलूँ कि ये शहज़ादे भी वो शहज़ादे हैं कि हज़रत सैयद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे ये दो नवासे जवानाने जन्नत के सरदार हैं, यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। लिहाजा नाजरीन, इस ख़ानदान में जो कि अहले बैत है, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना हैं, इसमें कोई बच्चा नहीं होता। वो बचपने के आलम में ज़रूर होता है, लेकिन उन हस्तियों का मयार और इल्म की बात ही कुछ और होती है। तो जवाब तो इन शहज़ादों से ऐसा ही आना था। अल्लाह पे तवक्कल की आलम देखें आप कि फिर अल्लाह ताला ने ऐसी लाज रखी कि रिवायत में आता है कि जब ईद की रात आई तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से दो जन्नती जोड़े लेकर नाजिल हुए और हज़रत बीबी पाक सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाज़े पर आकर दस्तक दी। तो नाजरीन, रिवायत में आता है कि इन अजीम हस्तियों की शान ये है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती दरवाज़ा खटकाते हैं। जब अंदर से आवाज़ आती है मौला अली अलैहिस्सलाम की कि कौन है, तो जवाब आता है कि मैं हसनैन करीमैन का दर्जी हूँ और अल्लाह ताला ने उनके लिए जोड़े भेजे हैं, मैं उनके लिए जोड़े लेकर आया हूँ। तो नाजरीन, हज़रत सैयद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम बाहर आए और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अंदर बुलाया और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से इमाम हसनैन करीमैन को अपने अपने जोड़े हाथों में दिए। कुछ रिवायतों में ये भी आता है कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जो जोड़ा था वो हरा था, क्योंकि मुस्तकबिल में उन्होंने जिस जहर से शहीद होना था वो हरे रंग का था। और नाजरीन, हज़रत सैयद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो जोड़ा था वो लाल रंग का था, क्योंकि आपको करबला में बहुत खून बहाकर कुर्बानियाँ देनी थी। लिहाजा नाजरीन, जब ईद की सुबह हुई
تو نماز عید کے لیے جب لوگ عیدگاہ کی طرف جانے لگے تو ان دونوں شہزادوں کو اپنے اپنے جوڑے پہنے دیکھ کر عرب کے لوگ دنگ رہ گئے۔ اور ایک تو ناظرین جنت کے جوڑوں کا نور، اور پھر پہنا بھی ایسی عظیم ہستیوں نے جو خود جوانان جنت کے سردار ہیں اور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور ان نورانی ہستیوں کے صدقے سے پورا مدینہ منورہ جگمگا اٹھا۔ یہ واقعہ ہمیں تاریخی اعتبار سے کسی حدیث کے مطابق تو نہیں ملتا، لیکن روایات میں بیان کیا جاتا ہے، اور روایات بھی ضعیف ہیں، لیکن محبت اہل بیت میں یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس لیے ناظرین، اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کا طلبگار ہوں، اور یقیناً یہ واقعہ محبت اہل بیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔